श्री ठाकुर जी अपने आश्रित के दोष को नहीं देखते। दोष को देखने लग जाएं तो कोई जीव भगवान के लायक नहीं होगा। ये है अनन्यार्हत्व। हम केवल भगवान के ही लायक हैं, जगत के लायक नहीं हैं और किसी काम के लायक नहीं, हम केवल भगवान के लायक। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अपने जन के अवगुण सर्वज्ञ सर्वदृष्टा होते हुए भी देखते तो नहीं है। कोई कहने लग जाए तो मानते भी नहीं है। कोई शिकायत करने लग जाए भक्त की तो मानते भी नहीं। और इतना ही नहीं, ज्यादा कोई शपथ पूर्वक कहने लग जाए कि इसमें ऐसे ऐसे दोष है हम जानते, भगवान कहते तुम भोगो। अब तुम भक्त में दोष देख रहे हो ना हमारी शरणागत में, अब इन सब दोषों को तुम भोगो, हमारा भक्त नहीं भोगेगा। देखने वाले को भगवान भोक्ता बना देते, कहते तुम भोगो, हमको तो दिखाई नहीं पड़ते अपने भक्त के दोष। ऐसे उदार शिरोमणि, ऐसे करुणा सागर, दया सागर, भगवान को भूलकर जगत को अपना कहने वाले, संसार से प्रेम करने वाले निश्चित ही अभागे। ऐसे ठाकुर को छोड़ करके और कहां जाना। ऐसा स्वभाव कोई है ही नहीं। अस स्वभाव कहूं सुनऊं न देखूं, के ही खगेश रघुपति समलेखूं। विष पिलाने वाली पूतना को जो माता की गति दे देते हैं, वे अपने आश्रित को क्या नहीं दे सकते हैं। इसलिए भगवान ही हमारे योग्य हैं, हम भगवान के ही योग्य हैं, हम संसार के योग्य नहीं हैं। और हम भगवान, देखो हम संसार के योग्य होते तो संसार हमें पकड़ के रखता। लाख करोड़ बार संसार को हम लोग छोड़ चुके हैं, संसार ने हमें पकड़ के रखा। हम संसार के लायक होते तो संसार ने हमें पकड़ लिया होता। संसार के हम लायक नहीं हैं, फिर भी हमने अज्ञानवश अपने आप को भगवान के लायक नहीं समझा, संसार के लायक मान लिया, इसलिए दुर्दशा हो रही है। हम संसार के लायक नहीं, संसार हमारे लायक नहीं, हम संसार के लायक नहीं। हमारे लायक तो केवल भगवान हैं और भगवान के लायक ही हम हैं, हम संसार के लायक नहीं हैं। ये बात स्वीकार कर ले तो भगवान का सहज प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भगवान की सहज भक्ति बनने लग जाएगी। वे भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हे परीक्षित, जो प्रश्न तुम पूछ रहे हो सृष्टि के संबंध में, यही प्रश्न एक बार श्री देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। श्री ब्रह्मा जी कमलासन पर विराजमान ध्यान कर रहे। नारद जी ने ध्यान से जागृत होने के बाद ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और पूछा कि ब्रह्मा जी, नाहम वेद परम ह्यस्मिन ना परम न समम विभो, नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदसत किंच दन्यता। सत और असत कुछ भी आपसे भिन्न नहीं है। जितना नाम रूपात्मक जगत है यह सब आपके द्वारा ही रचा हुआ है। आप तो परम पूज्य, परम लोक गुरु, लोक पितामह हैं। तो क्या आपसे श्रेष्ठ भी कोई तत्व है जिस तत्व का आप ध्यान कर रहे हैं? लोगों को अपनी प्रतिष्ठा बड़ी प्रिय होती है, लेकिन भक्त को प्रतिष्ठा प्रिय नहीं होती है। क्यों? वो लोकेशना शून्य होता है। ये लोकेशना शून्य जब तक होगा नहीं तब तक विशुद्ध प्रेम मिलेगा ही नहीं। सुतवित लोक ईशना तीनी कही कर मति इन कृतन मलिनी। किसकी बुद्धि को इन्होंने मलिन नहीं कर दिया, सबकी बुद्धि को मलिन। और मलिन चित्त में प्रेम कहां से प्रकट होगा? ब्रह्मा जी महाभागवत हैं, उनके चित्त में भगवान का दिव्य प्रेम लबालब भरा हुआ है। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने कानों पर हाथ रख लिया और ब्रह्मा जी बोले, बेटा नारद, तुम भगवान श्री हरि के तत्व को नहीं जानते हो, इसलिए तुम मेरी महिमा का वर्णन कर रहे हो। मैं जगत पूज्य नहीं हूं, मैं तो भगवान के चरण कमलों का दासानुदास हूं। जैसे किसी कक्ष में दीपक जला दिया तो अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। दीपक जलते ही घटपट आदि जितने वहां के पदार्थ हैं वे सारे पदार्थ कक्ष में दिखने लग गए।
तो क्या उस दीपक ने उन वस्तुओं को प्रकट कर दिया? कुर्सी, मेज, थाली, लोटा, गिलास, बर्तन, खिड़की, दरवाजा, कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। और जैसे दीपक जला के कमरे में जितनी वस्तुएं रखी हैं सब दिखने लग गई। तो क्या दीपक ने उन वस्तुओं का निर्माण कर दिया? नहीं, दीपक नहीं था इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा था, दीपक के आते ही दिखाई देने लग गया। ऐसे ही हे नारद जी, ये जगत तो भगवान के संकल्प से बना बनाया है, स्वतः प्रकट है। भगवान हमको प्रकाशित करके और जगत का प्रकाश कर देते हैं। जैसे दीपक किसी वस्तु को बनाता नहीं, दीपक के प्रकट होते ही वस्तुएं दिखने लग जाती, ऐसी हमारे माध्यम से भगवान जगत को अभिव्यक्त करते हैं। वस्तुता में जगत को बनाने वाला नहीं हूं। ये न स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम यथार्कोऽग्निर्यथा सूर्यो यथर्क्ष सोमो यथर्क्ष ग्रह तारकाः। जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे ये प्रकाश हैं और प्रकाशी भगवान हैं। भगवान के प्रकाश से ही ये प्रकाशित हो रहे हैं और भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत को प्रकाशित करते हैं। ऐसे ही भगवान की शक्ति से शक्तिमान बनकर, प्रकाश से प्रकाशवान बनकर मैं जगत को प्रकाशित करता हूँ। मैं कोई नए ढंग से जगत को बनाने वाला नहीं हूँ। हे नारद जी बेटा, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। उन भगवान वासुदेव के चरण कमलों का, श्री कृष्ण के चरण कमलों का हम ध्यान कर रहे हैं, जिन भगवान की माया में मोहित जीव मुझे ही जगत गुरु मान लेते हैं, जगत पूज्य मान लेते हैं। आज तो गुरुओं की नहीं, जगत गुरुओं की बाढ़ आ गई। ब्रह्मा जी वस्तुतः जगत पूज्य, जगत गुरु कहलाने के अधिकारी हैं, लेकिन उनके हृदय में कितना दैन्य है। वे कहते मैं जगत गुरु नहीं, मैं तो जगत गुरु श्री कृष्ण का दासानुदास हूं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। लेकिन आज हम कलयुगी पाप परायण जीवों की ऐसी दुर्दशा हो गई कि अपने को दास नहीं मानते। गुरु से कम तो कोई अपने को मानता ही नहीं। शिष्य भी अपने को शिष्य नहीं मानता, वो भी गुरु मानता अपने को। आप लोग कहेंगे कैसे? हमारी समझ में नहीं आया। देखो, समझने आने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है, केवल ध्यान देने की बात है। महापुरुषों के आश्रम में रहने वाले लोग ही कई बार कहते हैं महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। महाराज तो कुछ जानते नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जानने वाला गुरु हुआ और न जानने वाला बेचारा शिष्य हुआ। पुत्र कहता है पिताजी को ज्ञान नहीं है, ये तो बेकार हैं। ये दशा जीव की होगी। धन्य है ब्रह्मा जी का भाव। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं जगत गुरु नहीं, जगत गुरु तो श्री कृष्ण हैं और मैं जगत गुरु श्री कृष्ण का दासानुदास हूं। उन भगवान की माया को नमस्कार है, जिन भगवान की माया में मोहित प्राणी माम ब्रुवन्ति जगत गुरु, मुझे जगत गुरु बोलने लग जाते हैं। मैं जगत गुरु नहीं, हम भगवान के दास हैं। इसी भाव से जीव परम कल्याण होगा। कबीर जी का एक दोहा है। कबीर जी कहते कबीरा साधु जगत गुरु, उसे बनने की जरूरत नहीं है। कबीरा साधु जगत गुरु कब? जब तजे जगत की आस। कबीरा साधु जगत गुरु जब तजे जगत की आस। और जो जग से आशा करे तो जगत गुरु वह दास। किसी से कुछ चाहिए तो भगत जी, लाला जी, सेठ जी हाथ पर जोड़ें, उसका चेला बनना पड़ेगा। और कुछ नहीं चाहिए तो अपने आप ही जगत गुरु। कबीरा साधु जगत गुरु जो तजे जगत की आस। गुरु शब्द का अर्थ है पूज्य। जगत पूज्य है। जो निरपेक्ष महात्मा हैं वे सारे संसार के द्वारा आदरणीय हैं, पूज्य हैं। वस्तुतः जगत में श्रेष्ठ, जगत पूज्य भगवान श्री हरि ही है। जगत गुरु तत्व श्री कृष्ण तत्व है, इसलिए हाड़ मांस के बने हुए पिंड शरीर को गुरु नहीं कहते। गुरुपद वाच्य अंतर्यामी रूप से विराजमान परमात्मा ही गुरुपद वाच्य है।
गुरु माने शरीर नहीं, गुरु माने आत्मा, अर्थात परमात्मा श्री राम कृष्ण नारायण, यही गुरु शब्द का अर्थ है। वैष्णव ग्रंथों में ऐसा है, जब गुरु तत्व परमात्मा का स्वरूप है और अंतर्यामी को ही गुरु कहते हैं, तो अंतर्यामी तो सब जगह विराजमान है। फिर शरीर का सत्कार क्यों? वो ये है कि वस्तुतः गुरु रूप में भगवान हैं, अंतर्यामी रूप से भगवान ही गुरुत्व देने वाले हैं, वही परमात्मा ही सबके गुरु हैं। लेकिन उस आत्म चेतन तत्व ने शरीर को माध्यम बनाकर शिष्य को सदुपदेश दिया है, उसकी जिज्ञासा को सुना है, उसकी जिज्ञासा को शांत किया है। तो जिस शरीर को माध्यम बनाकर भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करुणा की है, उस शरीर का भी हमें आदर करना चाहिए। गुरु का धर्म है क्या? शिष्य के संस्कारों की रक्षा करे। शिष्य का धर्म है गुरु के शरीर की रक्षा करे। गुरोह कायम रक्षेत, काय की रक्षा करे। ये सब महापुरुष गुरुतुल्य ही है। इनके शरीरों को हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले लें। इतना परेशान कर दो कि बस वो रुग्ण हो जाएं, जल्दी उनके कोई शरीर में व्याधि आ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये महापुरुष हैं, ये जब तक विराजमान धरती पर रहेंगे तब तक वे कुछ न बोलेंगे न कुछ कहेंगे, तो भी इनके शरीर से स्पर्श करके जो वायु बहेगी उससे भी जीवों का कल्याण होगा। इनके शरीर को छूकर जो वायु जीवों को लगेगी, उस वायु से भी जीवों का कल्याण होगा। ऐसा विचार करके संतों का, महापुरुषों का सदा आदर करना चाहिए और गुरु तत्व के रूप में भगवान ही है, यह समझना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। देखो नारद भगवान मायापति हैं। जब अनेक से एक होते हुए वह अनेक होने की इच्छा प्रकट करते हैं तो जगत के रूप में बदल जाते हैं। एक अकेले भगवान ही संसार बन गए। आज सवेरे श्रवण किया जा रहा था कि एक अकेले भगवान ही सारा जगत बन गए, सारा संसार बन गए। तो वह भगवान एक अकेले ही जगत के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। अपने स्वरूप में प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। काल शक्ति से तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। स्वभाव उन्हें रूपांतरित करके महत तत्व का जन्म दे देता है और उस महत तत्व से त्रिविध प्रकार का अहंकार प्रकट होता है। वैकारिक, तामस और तेजस, इस त्रिविध प्रकार के अहंकार से 16 प्रकार के जो विकार हैं वह उत्पन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार से इन पंचभूत और पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, ये सब इकट्ठे होकर के और इनके द्वारा ही यह पिंड शरीर और ये ब्रह्मांड का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। विराट स्वरूप की विभूतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। वर्णाश्रम भी भगवान के स्वरूप में ही प्रतिष्ठित है, इसको विस्तार पूर्वक श्री ब्रह्मा जी ने वर्णन करके सुनाया है। और इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देखो नारद जी, अंतिम बात अब हम तुमको बता रहे हैं। अंतिम बात सुन लो। अंतिम बात क्या है ब्रह्मा जी की? नारद जी कह रहे हैं, इति ते विहितम तात यथेद मनु पृच्छसे। इस जगत के संबंध में तुम जो कुछ पूछ रहे थे हमने तुम्हें बता दिया। क्या? बोले, नान्यद भगवतः किंचिद भाव्यम सद सदात्मकम। भगवान के अतिरिक्त न तो कुछ सत है और न भगवान के अतिरिक्त कोई असत है। इसी को कहते सदसत चाहम अर्जुन। सत भी में और असत भी है। सत माने चेतन जीव और असत माने अचेतन प्रकृति। ये दोनों का अंतर्यामी मैं ही हूं। सत सदात्मकम, सत की आत्मा और असत की आत्मा, दोनों की आत्मा मैं ही हूं। मुझसे भिन्न न कोई नाम है और मुझसे भिन्न न कोई रूप है। सब नाम और सब रूप हमारे ही। यही अंतिम बात है। भगवान को स्वीकार कर लो। भगवान, एक भगवान ही सब में समान रूप से विराजमान है।
चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, सत हो या असत हो, सब में भगवान समान रूप से विराजमान हैं। इस एक सिद्धांत को अच्छी प्रकार से स्वीकार करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सारे दोष पाप मिट जाएंगे, ये बात हम लोगों की समझ में आ जाए तो। क्योंकि जब भगवान का अनुभव हम नहीं करते कि इसके भीतर भी भगवान है, तभी हम छल करते हैं, तभी कपट करते हैं, तभी पाखंड करते हैं, तभी दंभ करते हैं, तभी किसी से झूठ बोलते हैं। ये समझ में आ जाए कि सामने जो खड़ा है वो परमात्मा है, तो फिर संकट रह जाएगा। ये सारे दोष पाप की निवृत्ति हो जाएगी। ये सारी सृष्टि भगवान का स्वरूप है। जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वह, और जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वह, सब कुछ भगवान का स्वरूप है। ये समझ में आ जाए तो झूठ नहीं बोल लेते बनेगा, पाप नहीं बनेगा, दोष नहीं बनेगा, किसी में दोष नहीं दिखाई पड़ेगा, सब में भगवान। अब भगवान है तो भगवान सहज सर्वज्ञ है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो तो जानते ही हैं, जो सोच रहे हैं उस पर भी दृष्टि है। ऐसी सर्वज्ञता भगवान में है। ऐसा विचार करके बस संपूर्ण अपाप से निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति तब संभव है जब हम सब में भगवान को स्वीकार कर लें। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इस परम सत्य को मैंने स्वीकार कर लिया है, इसीलिए अब मेरा मन, मेरी इंद्रियां कभी अधर्म में नहीं जाती। न भारती में अमृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति, न मे शीकाणि पतन्त्य सत्पथे, यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः। हे वत्स नारद, मैं प्रेम पूर्ण उत्कंठित हृदय से सदा भगवान का स्मरण करता रहता हूँ, सदा भगवान के ध्यान में बना रहता हूँ। इसलिए मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, और मेरी इंद्रियां कभी भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करती। हमने उत्कंठित हृदय से भगवान को धारण कर रखा है, भगवान का निरंतर स्मरण करता है। किसी भी भाव से भगवान से जीव संबंध जोड़ ले, ज्ञान पूर्वक जोड़ ले, निष्काम कर्म योग पूर्वक जोड़ ले, योग पूर्वक जोड़ ले, उपासना पूर्वक जोड़ ले, भक्ति पूर्वक जोड़ ले। अब मान लो इन सब के द्वारा संबंध जोड़ने में असमर्थता दिखाई पड़े तो केवल जिह्वा का संबंध जोड़ ले। जिह्वा का संबंध क्या है? भगवान के नाम का स्मरण करना जिह्वा का संबंध। ज्ञान पूर्वक संबंध जोड़ने की भी पात्रता हमें अपने भीतर नहीं दिखाई पड़ रही है। निष्काम कर्मयोग पूर्वक भी संबंध जोड़ने की योग्यता नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लाभ हानि में समता नहीं आ रही है। निष्काम कर्मयोग योगी को तो शत्रु मित्र लाभ हानि सब सम हो जाते हैं। भक्ति पूर्वक संबंध क्या है? तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की स्मृति। ये तैल धारावत अविच्छिन्न कहाँ हो पा रही है? स्मरण करने में भी विस्मरण हो रहा है, क्योंकि मन इधर उधर भाग के जा रहा है। तब सरल उपाय क्या है? सरल उपाय ये है कि केवल जिह्वा के द्वारा संबंध जोड़ लो, केवल जिह्वा के द्वारा भगवान से संबंध जोड़ लो। जिह्वा के द्वारा संबंध क्या है? चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते जगते भगवान का नाम लेते रहो। राम 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 राम, हरिशरणम हरिशरणम, अथवा श्री कृष्ण गोविंद। जो नाम भगवान का अतिशय प्रिय लगे, जिसके लेने में अतिशय सुविधा लगे, उस नाम को लेते रहो। तो देखो, जिह्वा से जब संबंध भगवान से जोड़ लोगे तो फिर निरंतर स्मरण होने लग जाएगा, तो भक्ति पूर्वक संबंध भी हो जाएगा। फिर निष्काम कर्म योग आ जाएगा तो निष्काम कर्म योग पूर्वक भी संबंध हो जाएगा, और फिर ज्ञान पूर्वक भी संबंध हो जाएगा। तो एक जिह्वा से संबंध जोड़ लेने पर कर्म योग और उपासना तीनों प्रकार से भगवान से संबंध जुड़ जाता है। इसलिए जिह्वा से भगवान से संबंध जोड़ लो, कान से भगवान का संबंध जोड़, कान से कथा सुनाए भगवान का संबंध है। जिह्वा से संबंध जोड़ लो,
आंख से भगवान के मंदिरों में जाकर दर्शन करने, आंख से संबंध जोड़ लो। अपनी इंद्रियों से ही भगवान से संबंध जोड़ लो, इंद्रियों से भगवान का अनुभव करो। हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के अधीश्वर का अनुभव करना, इसी का नाम है भक्ति। बस ऐसा कर लेने से भी और जीव का परम कल्याण हो जाता है। श्री नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को अवतार चरित्रों का वर्णन करके सुनाया है। 23 अवतारों की चर्चा की है, नारद जी की चर्चा नहीं की। नारद जी को अवतार नहीं बताया, क्यों? बोले नारद जी तो पुत्र हैं और ब्रह्मा जी पिता हैं, तो ब्रह्मा जी पुत्र से ही कहें कि तुम भी 24 अवतारों में एक अवतार हो, ये मर्यादा नहीं है, इसलिए वे इस बात को छिपा गए। नारद जी को अवतारों होने नहीं कहा, 23 अवतार गिनाए। और इन अवतार चरित्रों का स्मरण कराने के बाद श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इदं भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम संग्रहोयम विभूति नाम त्वमेतद् विपुलीकुरु। इदं भागवतम नाम, इसका नाम भागवत। देखो यही शब्द पहले भी आया, सूत जी ने अवतारों का वर्णन किया तो कहा इदं भागवतम नाम, ब्रह्मा जी ने अवतारों का वर्णन किया तो कहा इदं भागवतम नाम। इसका तात्पर्य भगवान के समस्त अवतारों के चरित्र का नाम ही है भागवत। इस भागवत का ये संक्षिप्त स्वरूप है। और भागवत में प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक भगवान के अवतारों के ही चरित्र हैं। प्रत्येक स्कंद में किसी न किसी अवतार के विशेष चरित्र का वर्णन है। तो अवतार चरित्रों का प्रधान पोषक ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। अवतार चरित्रों का ही नाम भागवत है। इस भागवत का तुम विस्तार करो। संग्रहोयम विभूति नाम त्वमेतद् विपुलीकुरु, तुम इसका विस्तार करो, व्याख्यान करो। भागवत के व्याख्यान की आज्ञा ब्रह्मा जी सबको दे रहे हैं नारद जी के बहाने से। संग्रहोयम विभूति नाम, ये विभूतियों का संक्षिप्त स्वरूप जो है इसका तुम विस्तार करो। कैसे विस्तार करें? व्याख्यान का आदेश दिया जा रहा है, लेकिन किस पद्धति से भगवत चरित्र को कहना चाहिए उसकी पद्धति ब्रह्मा जी बता रहे हैं। इसको यदि अपने आदर्श सूत्र के रूप में हम अपना लेवें तो भगवान की कथा का स्वरूप विकृत जो आज हो गया है वो विकृत स्वरूप नहीं रह जाएगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्म्यन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। हे नारद जी, पहले एक संकल्प ले लो तब भागवत का वर्णन करो। कौन सा संकल्प ले लो? बोले सर्वात्मा अखिलात्मा विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में जिस किसी भी प्रकार से जीव का परम अनुराग हो जाए, इनमें अपनापन हो जाए, इनकी भक्ति प्राप्त हो जाए, बस यही संकल्प लेकर के भगवान की कथा को कहो। इति संकल्प वर्णय और इत्येव संकल्प्य श्रवणम अपि कुरु। यही संकल्प लेकर सुनो कि भगवान में प्रेम बढ़े, और यही संकल्प लेकर कहो कि भगवान में प्रेम बढ़े। तो कथा कहना भी सफल और कथा सुनना भी सफल। एक ही संकल्प लेकर के कथा कही जाए, भगवान में प्रेम बढ़े। आज लोक की कथा अधिक हो गई, भगवान की कथा तो बहुत थोड़ी रह गई। संसार की बात बहुत अधिक हो गई, और संसार की बात हमसे अधिक तो संसार जानता है। वो दिन रात उसी में रहते तो वो ज्यादा जानते हैं। तो उनकी बात कहना ये कोई अच्छी बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा भगवान की बात कही जाए, अपनी बात न कही जाए, संसार की बात न कही जाए, ज्यादा से ज्यादा भगवान की बात कही जाए। और वो भी इस पद्धति से कही जाए कि जीवों को भगवान की दुर्लभता का ज्ञान न हो, उनकी सुलभता का ज्ञान हो, और उनके हृदय में यह विश्वास जमे कि भगवान दुर्लभ नहीं, भगवान अतिशय सुलभ हैं, और भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं, भगवान की प्राप्ति ही अत्यंत सरल है। संसार की प्राप्ति कठिन है, न हुई है, न है, न हो सकती है। भगवान की प्राप्ति ही सरल है।
ये बात समझ में आ जाए, ये संकल्प लेकर के कहना और सुनना चाहिए। इति संकल्प बना। और कलयुग तो भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत सरल है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। बिना प्रयास के संसार सागर से पार। एक बार व्यास जी, हम लोग गंगा जी के तट पर बैठे हैं, तो गंगा जी की चर्चा होनी चाहिए, गंगा जी का दर्शन हो रहा है। एक बार व्यास जी गंगा स्नान कर रहे थे, ऋषि मंडली पहुंची, देखा व्यास जी कुटिया में नहीं, कहाँ गए? बोले गंगा स्नान करने गए, मध्याह्न संध्या करने गए गंगा जी में। ऋषियों ने पूछा, हे व्यास भगवान, आप कृपा करके बताएं सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो गोता लगा के बाहर निकले, बोले सबसे श्रेष्ठ कलयुग है। सतयुग श्रेष्ठ नहीं बताया, त्रेता श्रेष्ठ नहीं बताया, द्वापर श्रेष्ठ नहीं बताया। व्यास जी कहते कलयुग श्रेष्ठ है, और वो भी व्यास जैसे महात्मा, वो भी गंगा जी में खड़े होकर बोले हैं कलयुग श्रेष्ठ है। ऋषियों ने कहा महाराज और कुछ श्रेष्ठ है? फिर गोता लगा के बाहर निकले, बोले शूद्र श्रेष्ठ है। तो विचित्र बात, सब मौन हो गए। इसके बाद फिर पूछा महाराज और कुछ श्रेष्ठ है? तो आपने तीसरा गोता लगाने के बाद खड़े भये और बोले स्त्री श्रेष्ठ है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले आश्चर्य क्यों करते हो? मैं गंगा में खड़े होकर यज्ञोपवीत का स्पर्श करके कहता हूं कलयुग श्रेष्ठ है, शूद्र श्रेष्ठ है और स्त्री श्रेष्ठ है। महाराज कैसे श्रेष्ठ है, आप कृपा करके बताना। बोले कलयुग तो इसलिए श्रेष्ठ है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग में तपस्या करने से, तपस्या ऐसे ही हो जाती है बातों से, कितनी कठिन है तपस्या। जो फल तपस्या से नहीं मिलता था, जो फल बड़े बड़े यज्ञों को करने से नहीं मिलता था, जो फल यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, बड़ी बड़ी पूजाओं से भी नहीं मिलता था, वो फल सम्यक रूप से भगवान नाम संकीर्तन से कलयुग में प्राप्त हो जाता। कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैहि, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तना। कलयुग बहुत श्रेष्ठ है। पहले युगों में बहुत सूक्ष्म व्यवस्था थी पाप पुण्य की, अब तो इसमें पापी से पापी जीव कीर्तन करके पार हो जाएगा। बहुत बड़ी महिमा है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में विशेष है क्योंकि नहीं आन उपाऊ, दूसरा उपाय नहीं है, इसलिए विशेष नहीं है। तो कलयुग में भगवान की प्राप्ति सरल है। कलयुग में तमाम संत ऐसे दर्शन में आए जिनको भगवत साक्षात्कार हो गया। और सतयुग के भक्त हैं नारद जी, उनको भगवान ने, आप लोग सुन चुके हैं, उनको भगवान ने कहा इस जन्म में इतना ही दर्शन होगा, अगले जन्म में पूरा दर्शन होगा। लेकिन कलयुग के किसी भक्त को भगवान ने नहीं कहा कि इस जन्म में दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म तक प्रतीक्षा करो। भगवान जानते हैं कि इनको यदि ऐसा कह दिया तो हमारा कोई भजन करने वाला फिर खोजने से नहीं मिलेगा। इसलिए यहां तो कोई भजन करना चालू करे नहीं, अभी भजन किया नहीं चालू, थोड़ी सी रुचि जगी है, बस ठाकुर जी लीला करना चालू कर देते हैं। इसकी रुचि तो बढ़े, आगे तो बढ़े, ये कैसे भी। तो भगवान ने अपनी कृपा करुणा का भंडार इस युग में हम सबके लिए खोल रखा है। लूट लो जिसको जितना लूटना है, भगवान की कृपा बरस रही है, लूट लो, सराबोर हो जाओ। ये युग सबसे श्रेष्ठ युग है। दूसरे कहा स्त्री श्रेष्ठ है। स्त्री क्यों श्रेष्ठ है? बोले जो गति बड़े बड़े जोगी यति तपियों को बड़े बड़े कठोर नियम व्रत पालन करने से मिलती है, वह गति नारी को केवल पातिव्रत धर्म का पालन करने से प्राप्त हो जाती है। उसको न अग्नि की सेवा, न गुरु की सेवा, न उसे वेदों का स्वाध्याय, कोई क्रिया नहीं, केवल बस पति में भगवान का भाव रखे, ये भगवान के प्रतीक हैं ऐसा मानकर पूजा करे, बस हो गया उसका काम। और इतनी व्यवस्था, लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में स्त्रियों को के साथ भेदभाव किया गया। जो ऐसा कहते हैं उन्हें सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है। पति जो कुछ सत्कर्म करे, पुण्य करे, उसका आधा फल
बिना मांगे जांचे पत्नी को मिल जाएगा। और स्त्री कोई पुण्य कर्म करे तो पूरा पूरा फल उसी के पास रहेगा, पति को एक चाराना भर भी नहीं मिलेगा। तोला भर बात तो छोड़ दो, वो जो कुछ भजन पाठ पूजा कर ले वो उसकी अपनी प्राइवेट है, वो नहीं मिलेगा उसको। कितनी सुविधा दे रखी है। और कथनचित उसने कोई पाप किया तो आधा फल पति को भोगना पड़ेगा। स्त्री ने पाप किया, हम अपने मन से नहीं बता रहे, शास्त्र की विधि। स्त्री से पाप बना तो उसका आधा फल पति को भोगना पड़ेगा, और पुण्य बन गया तो पूरा उसी के पास है, पति को नहीं मिलेगा। पति से पुण्य बन गया तो आधा मिल जाएगा उसको बिना मांगे। लेकिन ध्यान रहे, ये सारी सुविधा सती नारियों के लिए प्राप्त है, पतिव्रता के लिए प्राप्त है। जो पतिव्रता नहीं है उनको ये सुविधा प्राप्त नहीं है, क्योंकि पातिव्रत का पालन बहुत कठिन है। तो ये चढ़ी है पतिव्रत असी धारा, ये असी धारा है, खाने की धार है, तलवार की धार है। अपने मन के ऊपर परिपूर्ण नियंत्रण, मन पति को छोड़कर कहीं न जाए। नारी श्रेष्ठ है, शूद्र श्रेष्ठ है। बोले बड़े बड़े ब्राह्मणों को, यतियों को जो फल अपने कठोर धर्म के अनुष्ठान से प्राप्त होगा, वह फल शूद्र को केवल परिचर्या से, सेवा से प्राप्त होगा। द्विजाति की शुश्रूषा करे, सेवा करे, निष्काम भाव से सेवा करे। सेवा भागवत में नारद जी ने यहां तक कहा है कि शूद्र का धर्म सेवा है, और सेवा धर्म कहने के बाद नारद जी कह रहे हैं यया तुष्यत्यधोक्षजः, इस सेवा धर्म से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए वैष्णव अपने को सेवक कहते हैं, दास कहते हैं, दास भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। शूद्र का कल्याण बहुत जल्दी हो जाता है। शूद्र यदि भगवान के भजन में प्रवृत्त हो जाए तो उसका कल्याण शीघ्रातिशीघ्र होगा। लेकिन शर्त ये है, हरिशरणम, ध्यान दें, अपनी तरफ ध्यान रखें। शर्त ये है कि वह ब्राह्मण का तिरस्कार न करे, साधु का तिरस्कार न करे, कि हम श्रेष्ठ हैं तो अब हम सबको ठुकरावें, सबका तिरस्कार करें, और अब तो हम भक्ति करने लग गए, अब हम सबसे ऊंचे हो गए। ऐसा यदि वो करता है तो ते विप्रन संग पांव पुजावें, उभय लोक निज हाथ न सावें, दोनों लोग हाथ से चले जाएंगे। रैदास जी कितने उच्च कोटि के भक्त हैं, सिद्ध कोटि के भक्त हैं रैदास जी। लेकिन रैदास जी अपने को कभी श्रेष्ठ नहीं कहते अपनी वाणी में। कितने पदों में तो रैदास जी ने कहा, कहे रैदास चमारा। रैदास भी तो कह सकते थे, लेकिन नहीं, वे इतने दैन्य उनके भीतर, कह रैदास चमारा। और कई पदों में तो रैदास जी ने कहा है कि हे नाथ, हमारा परिचय आप जानते हैं हम कौन है। रैदास जी कहते, ढला ढोर ढोबंता, ढला ढोर ढोबंता, ढले हुए ढोरों को, पशुओं को ढोने वाला हूं मैं। लेकिन फिर भी हे जान राय रामचंद्र, आप पतित पावन हैं। बस पतित पावन आपका नाम सुन करके ही मैं आपकी शरण में आया हूं। आप पतित पावन हैं। पतित पावन नाम आज सांच कीजिए, रैदास जी का पद है। पतित पावन नाम आज सांच कीजिए। जिसके हृदय में दैन्य है उसके हृदय में भक्ति है। तो शूद्र को भगवान की कृपा से सहज दैन्य प्राप्त है। हम बहुत छोटे आदमी हैं, बस इतने बात से ही भगवान रीझ जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की कृपा से हम सबको खूब कल्याण का अवसर प्राप्त है। ब्रह्मा जी को, सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान ने तप का उपदेश दिया। तप बुद्ध के रूप में प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी तप में लग गए। ब्रह्मा जी का तप ज्ञानमय तप है। दिव्य 100 वर्ष तक तप करने के बाद श्री ब्रह्मा जी को भगवान के दिव्य लोक का दर्शन ध्यान में हुआ। समाधि में भगवान के दिव्य धाम का दर्शन हुआ
और भगवान का दर्शन करके श्री ब्रह्मा जी अतिशय प्रसन्न हो गए हैं। और प्रसन्न होकर के श्री ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान की स्तुति की है। भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न भये हैं और भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान का उपदेश दिया है, जिस ज्ञान का नाम है चतुश्लोकी भागवत। इस चतुश्लोकी भागवत का ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया है। श्री भगवान उवाच ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगं च गृहाण गदितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूप गुणकर्मकः तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। हे ब्रह्मा जी, परम गोपनीय गुह्य जो विज्ञान से युक्त ज्ञान है उसको सांगोपांग सरहस्य तुम अंगीकार करो, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम स्वीकार करो। यावान अहम, मेरा जितना विस्तार है, मेरे जैसी महिमा है, मेरा जैसा रूप गुण कर्म लीलाएं हैं, उन सबका यथार्थ रूप में तुम्हें ज्ञान हो जाए। तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मत अनुग्रहात्, मेरी कृपा से मेरे स्वरूप का यथार्थ रूप में तुम्हें बोध हो जाए। देखिए, यहां ध्यान देने की एक बात है। क्या बात है ध्यान देने की? यहां बात यह है कि भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश अभी नहीं दे रहे हैं, उपदेश देने के पूर्व संकल्प कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका तात्पर्य है ज्ञान अपने पुरुषार्थ से संभव नहीं, भगवान की कृपा से संभव है। भगवान अपनी ओर से संकल्प करें, भगवान अपनी ओर से कृपा करें किसी जीव के प्रति, तो उस जीव के हृदय में भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्रकट हो जाता है। जब भगवान ही अपनी ओर से कृपा करें तब हमें साधन करने की क्या जरूरत? जब साधन से तो होगा नहीं, तो हम साधन करें क्यों? साधन से निरपेक्ष हो जाएं, ऐसा नहीं। इसका तात्पर्य ये नहीं। इसका तात्पर्य है कि मैं साधन करता हूं, मेरे द्वारा साधन हो रहा है, इस अभिमान से शून्य होकर साधन करे और केवल कृपा के सहारे साधन के द्वारा अपना कालक्षेप करे तो भगवान की कृपा। साधन से उदासीन नहीं, लेकिन साधन के सहारे भगवान की प्राप्ति होगी ऐसा न सोचे। भगवान की कृपा के द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान कृपा साध्य है। भगवान की कृपा तो हो रही है, सबके ऊपर है, लेकिन वह कृपा जिस कृपा को प्राप्त करके हमें स्वरूप का ज्ञान हो जाए, वो कृपा कब होगी? उसकी शर्त है। क्या शर्त है? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन वाणी क्रिया से चतुराई छोड़ दो। भले लोग तुम्हें बावरा कहें, भोला कहें, मूर्ख कहें, कह लेने दो। कहने से हमारा क्या बिगड़ गया? हमने चतुराई छोड़ दी और मान लो संसार की कोई हानि भी हो गई हमारे भोलेपन के द्वारा, तो उस हानि का क्या महत्व है? क्योंकि जो हानि भई है वो संसार की भई है, और संसार तो नाशवान है ही है। 10-20 साल पीछे नष्ट होना था, सो 10-20 वर्ष पहले नष्ट हो गया। अच्छा हुआ जो पहले नष्ट हो गया। चतुराई छोड़ दो, भले भी कोई बड़े से बड़ा घाटा हो तो उसे सहन कर लो, लेकिन भजन के मार्ग के घाटे को सहन न करो। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, और मन क्रम वचन की गई चतुराई तब छूटेगी जब सब में भगवान दिखेंगे, नहीं तो चतुराई नहीं छूट सकती। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई भजत कृपा करे हैं रघुराई। हम लोग संसार से चतुराई तो खेलते हैं, भगवान से भी चतुराई खेलते हैं। भगवान से चतुराई क्या खेलते हैं? भगवान के सामने जाकर कहते हैं पापो हम
पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवः त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। हे भगवान, मैं अमुक हूं नहीं, पापो हम, मैं साक्षात मूर्तिमान पाप हूं। पापो हम माने पाप रूपो हम, पाप रूप ही मैं हूं, अलग कुछ नहीं। पापो हम, पाप कर्मा हम, पाप कर्म करने वाला हूं। पाप आत्मा, मेरे चित्त में पाप ही व्याप्त है। पाप संभवा, पाप से ही पैदा हुआ हूं। हे पुंडरीकाक्ष, आप सब पापों को दूर करने वाले हैं, मेरे ऊपर कृपा करें। भगवान के सामने तो जाके यही कहते, और कोई दूसरा हमसे कहने लग जाए, अरे तुम बड़े पापी हो, ए पापी कहां जा रहा है, तो आग बबूला हो जाएंगे, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे हमको पापी कैसे कहा तुमने, तुम पापी, तुम्हारा पिता पापी, हम क्यों पापी, हम तो धर्मात्मा हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ, तो भगवान के सामने झूठ बोल के आए थे। जब भगवान के सामने कबूल कर रहे हो तो हम पापी हैं, तो कोई हमको पापी कह दे तो हमें बुरा मानना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। हम तो पहले ही से स्वीकार कर रहे हैं हम पापी हैं, और इसने कम से कम सिफारिश तो की, हमारा कहाँ है ये पापी है, बहुत अच्छा हुआ। क्षोभ नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे भीतर क्षोभ हो जाता है तिरस्कार से। इसका तात्पर्य है कि भगवान से भी हम कपट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं भगवान के सामने जाकर। हमारे श्रीधाम वृंदावन के एक महान संत थे, पूज्य श्री रंगाचार्य स्वामी, श्री रंग मंदिर के संस्थापक श्री रंगाचार्य स्वामी। क्या कहना उनकी भक्ति का, उनकी भक्ति के प्रताप से वृंदावन में इतना दिव्य मंदिर विराजमान है, श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर। जिन रंगनाथ भगवान के वार्षिक उत्सव हैं 380, साल में कितने दिन होते हैं, 360 दिन होते हैं, कोई 65 कहता है, तो 365 कहो या 60 कहो, इतने दिन होते, उनके वार्षिक उत्सव हैं 380। ये तो रजिस्टर्ड हैं, इतने उत्सव तो मनाने ही पड़ेंगे, कोई जजमान आवे या ना आवे, ट्रस्ट की ओर से मनाई जाए। वे रंगाचार्य स्वामी रंगनाथ जी की सवारी बगीचा पहुंची, तो एक विद्वान आए केशवाचार्य नाम के, उनको बड़े विद्वान थे, आशु कवि थे, आशु कवि थे वो। तो उन्होंने रंग जी की सवारी बगीचा में विराजी, और वहां गोष्ठी में उन्होंने श्री रंगाचार्य स्वामी की स्तुति के कुछ शिखरणी के छंद बनाए थे। तो आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं कहने लग गए। तो वे तुरंत उठकर वहां से खड़े हो गए और भगवान की सेवा में लग गए। किसी विद्वान का तिरस्कार हो तो उसको कितना कष्ट होता है, तो विद्वान पुरुष ही जानते हैं। वो बेचारा व्याकुल हो गया कि रे हम इतने बड़े विद्वान, और ये इतना हृदयहीन व्यक्ति कि इसने एक बार भी नहीं कहा कि अब भैया आप बहुत अच्छे विद्वान हैं या कवि हैं, आपकी रचना बहुत सुंदर है, कुछ भी तो नहीं कहा, और उठ के खड़े हो गए। वो बेचारे जो रचना करके लाए थे, एक दो श्लोक सुनाए, मौन हो गए, लेकिन मन ही मन चिढ़ गए। और जब रंग जी की सवारी लौट के मंदिर में पहुंची, तो आप आलवंदार के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। रंगाचार्य स्वामी प्रार्थना कर रहे थे गदगद कंठ से, न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशोयन्न मया व्यधायि सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रेत्य गतिस्तवाग्रे न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चनोऽनन्यगतिः शरण्यम् त्वत्पादमूलम् शरणं प्रपद्ये। वो पंडित सुन रहे थे पीछे से, तो बड़ी जोर से चिल्ला करके बोले कि ये महाशय जो कुछ आपके सामने कह रहे हैं ये निश्चित ही वैसे ही हैं। रंगाचार्य सुनिए, ये कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े पापी हैं, ऐसे हैं तैसे। ये जो कुछ अपने को कह रहे हैं कि मैं पापी हूँ, नीच हूँ, धूर्त हूँ, ये जो कुछ अपने आप को कह रहे हैं ये ऐसे हैं, इससे भी बुरे।
चिल्ला चिल्ला के कहने लगे, उनको सहन नहीं हुआ। यह बात सुना तो लोगों को विक्षेप हुआ कि महाराज को गाली दे रहा है ये व्यक्ति। इतना सुनते ही आपने रंगनाथ जी की स्तुति को छोड़ दी और तुरंत अपने गले में भगवान का प्रसादी मंगलसूत्र पड़ा था स्वर्ण का, उसको उतार करके उस विद्वान के गले में डाल दिया और हृदय से लगा लिया और कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि प्रभु, हम जानते हैं आप हमको इसलिए नहीं अपना रहे थे क्योंकि आपके दरबार में हमारे पाप की गवाही देने वाला कोई नहीं मिल रहा था, लेकिन आज आपने बड़ी कृपा किया, इतना बड़ा विद्वान हमारी गवाही दे रहा है। वाह प्रभु, अब तो गवाह मजबूत है, अब तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, ऐसा कह के आप रोने लग गए। महाराज वो विद्वान तो पानी पानी हो गया, हम तो गाली दे रहे थे और ये कह रहे कि ये ठीक ठीक गवाही दे रहे हैं हमारे पाप की, वो चरणों में गिर गए। ये है चतुराई छोड़कर भजन करना। हमें कोई कुछ कह दे तो क्या कह दिया, हमसे क्या कह लिया, हम तो पहले ही स्वीकार कर किए बैठे हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, हमको कोई कामी कह दे, कुटिल कह दे, खल कह दे तो हमारा क्या अनिष्ट हुआ। हम लोग भगवान के समक्ष बैठ करके भी ईमानदारी से स्वीकार नहीं करते हैं। दीनता भरी जो बातें कहते हैं वो भी बहकाने वाली बातें करते। भगवान कोई बच्चे हैं जो बहक जाएंगे? ये तो सर्वज्ञ हैं, सही सर्वज्ञ सर्वविद। वे भीतर के भाव पर रीझने वाले हैं, बाहरी व्यवहार पर रीझने वाले नहीं। भगवान का छल कपट त्याग करके, चतुराई छोड़ करके जो भजन करते हैं, भगवान के स्वरूप का बोध उन्हें प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने छल कपट छोड़कर चतुराई छोड़ के भजन किया, भगवान ने अपने स्वरूप का ज्ञान ब्रह्मा जी को करा दिया। देखो चतुश्लोकी भागवत के पूर्व भी भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं और उपदेश देने के बाद भी कहते तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात्, मेरी कृपा से तुम्हें तत्व का विज्ञान हो जाए। इसका तात्पर्य भगवान ही संकल्प करें तब ज्ञान होता है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया बहुधा श्रुतेन हेमई वेश वृणुते तेन लभ्या। भगवान ही जिसका वर्ण करें वह उसके द्वारा लभ्य है। भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा जी, मेरे स्वरूप का ज्ञान तुम स्वीकार करो। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम पश्चात अहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हे ब्रह्मा जी, जब सृष्टि नहीं थी उस समय भी मैं था और जब सृष्टि नहीं रहेगी उसके बाद भी मैं ही रहूंगा। जब पहले भी मैं था और बाद में भी मैं ही रहूंगा, तो क्या वर्तमान में मैं नहीं हूं? वर्तमान में भी जो कुछ है वह मैं ही हूं। खेत में बोने के पहले गेहूं है और फसल कट के आने के बाद घर में फिर गेहूं है, बीच में हरी हरी घास दिख रही है। तो कोई किसान यह नहीं कहता कि हमारी इतने बीघे घास खड़ी है। भले ही उसके खेत में कुछ घास खरपतवार भी खड़ी हो जाती है, घास फूस भी खड़ा हो जाता है, लेकिन वह किसान यह किसी से नहीं कहता कि ये हमारे खेत में इतने एकड़ इतने बीघे घास खड़ी है। यही कहता है कि इतने एकड़ में गेहूं बोया गया है, इतना गेहूं खड़ा है। ऐसे ही वो भले ही उसमें गेहूं नहीं दिख रहा है, दिख घास रही है, हरी हरी घास दिख रही है, लेकिन हरी हरी घास दिखने पर भी वह गेहूं है, क्योंकि पहले भी गेहूं था और बाद में भी गेहूं ही रहेगा, इसलिए आज भी वह गेहूं ही है, उसे घास नहीं कहा जा सकता। पहले भी भगवान, बाद में भी भगवान और आज वर्तमान में भी वह भगवान ही हैं। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। जीव की सत्ता और प्रकृति की सत्ता नहीं थी क्या? हमारा वैष्णव सिद्धांत तो कहता है कि तीनों की सत्ता नित्य है। चेतन जीव, अचेतन प्रकृति और चेतन अचेतन से विशिष्ट परमात्मा है। चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म है। चित माने चेतन जीव, अचित माने अचेतन प्रकृति, इन दोनों से विशिष्ट परमात्मा है। आप लोग कहेंगे जब ऐसी बात है तो श्लोक में तो प्रत्यक्ष कह रहे हैं कि पहले केवल मैं ही मैं था, न सूक्ष्म जीव था, न स्थूल प्रकृति थी, और जब नहीं कुछ रह जाएगा तो भी सूक्ष्म जीव और स्थूल प्रकृति नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन मैं उस समय दिखाई पड़ूंगा। तो ऐसा क्यों कहा गया?
इसका तात्पर्य है कि सूक्ष्म जीव भी था, स्थूल प्रकृति भी थी, लेकिन वह भगवान में ही अंतर्भूत थी। इतने सूक्ष्म थे वे कि उनका अलग से विभाग नहीं किया जा सकता था। इसलिए कहा गया कि केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व नहीं था। और नहीं था तो आया कहां से? जीव था ही नहीं तो आया कहां से? प्रकृति थी ही नहीं तो आई कहां से? इसका मतलब भगवान में ये है। और इतना ही नहीं, महाप्रलय काल में सारे जीव भगवान में लीन हो जाते हैं, और जब पुनः सृष्टि होती है तो सब अपने अपने कर्म संस्कार को लेकर फिर आ जाते हैं। जिसके जैसे कर्म है, कोई ब्राह्मण बना, कोई क्षत्रिय बना, कोई वैश्य बना, कोई शूद्र बना, कोई स्त्री बना, कोई पुरुष बना, कोई कीट बना, कोई पतंग बना, कोई पशु बना, कोई पक्षी बना। इसका तात्पर्य है कि वे सब जीव अपने अपने संस्कारों को लेकर के भी वहीं विद्यमान थे, और पुनः अपने अपने संस्कारों को लेकर के ही आए हैं, और फिर उनको वहीं जाकर पहुंचना है। ये संस्कार कब तक नहीं मिटेंगे? वे तब तक नहीं मिटेंगे जब तक वह यह स्वीकार न करे कि मैं भगवान का हूं। तब तक महाप्रलय होने के पश्चात भी वे अशुभ शुभाशुभ संस्कार समाप्त होंगे नहीं, सृष्टि के चक्कर में पड़ा ही रहना पड़ेगा। और देखो, भगवान महाप्रलय काल में शेष पर्यंक पर शयन करते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है। एक कारण वो जल में शयन करते हैं, किसका आश्रय लेकर के? योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं। और साक्षात प्रकृति के अधिष्ठात्री परा प्रकृति जो भगवती लक्ष्मी है, वे उनके पाद का संवाहन करती हैं। और किसके ऊपर सोते हैं? शेष पर्यंक के ऊपर सोते। शेष माने बचा हुआ। बचा हुआ कौन है? अंश जीव। तो जीव शेष जी हैं, और मूल प्रकृति लक्ष्मी है, और श्रीमन नारायण है। तीनों एक साथ हैं कि नहीं? इन तीन का अभाव होता नहीं है। यही वैष्णव सिद्धांत है। चित अचित जीव और अचित अचेतन प्रकृति, इन दोनों से विशिष्ट परमात्मा है। तब आप लोग कहेंगे कि जीवगत और प्रकृतिगत दोष परमात्मा में व्याप्त होने चाहिए। क्यों व्याप्त नहीं होते? कहते इसलिए व्याप्त नहीं होते कि जैसे शरीरगत दोष शरीरी आत्मा में व्याप्त नहीं होते, ऐसे ही यह चित और अचित दोनों भगवान के शरीर हैं, और परमात्मा शरीरी है। इसलिए जीवगत दोष और प्रकृतिगत दोष परमात्मा में व्याप्त होते नहीं। आप लोग कहेंगे कि शरीर तो नाशवान है, आत्मा नित्य है। शरीर तो नाशवान है, उत्पन्न हुआ है तो नष्ट होगा। अरे भाई, हमारा शरीर उत्पन्न हुआ है और नष्ट होगा। भगवान का शरीर ना उत्पन्न हुआ है ना नष्ट होने वाला है। चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान तो सच्चिदानंद घन है ना। हम जैसा शरीर थोड़े ही उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाले। वे तो नित्य किशोर हैं, नित्य अजन्मा हैं। जन्म की लीला तो व्यवहार की लीला है। इसलिए मेरे नित्य किशोर अजन्मा, नित्य किशोर अजन्मा है। इसका मतलब जन्म की लीला तो अवतार काल की लीला है। वे नित्य किशोर हैं, उनका नित्य विहार है, उनकी नित्य लीला है। वे नित्य ही अजन्मा है, क्योंकि उनका शरीर हम लोगों जैसा शरीर नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान है। इसलिए चित चेतन जीव और अचित अचेतन प्रकृति, ये दोनों भगवान के शरीर हैं, और भगवान शरीरी हैं। भगवान का शरीर अनित्य शरीर नहीं है, नित्य स्वरूप भगवान का है। इसलिए भगवान में प्रकृति भी नित्य है और भगवान में जीव भी। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। इस श्लोक में, पहले श्लोक में भगवान ने अपना स्वरूप बताया। ध्यान दें, पहले श्लोक में भगवान ने अपना स्वरूप बताया, और दूसरे श्लोक में भगवान ने माया का स्वरूप बताया। माया क्या है? कहते देखो, वस्तुतः मेरे अतिरिक्त कोई तत्व है नहीं, क्योंकि चेतन का अंतर्यामी भी मैं और अचेतन के भीतर भी विराजमान मैं। चेतन जीव और अचेतन प्रकृति ये भी मुझसे भिन्न नहीं है। मैं चेतन जीव का अंतर्यामी भी हूं और मैं अचेतन प्रकृति का भी अंतर्यामी हूं। मैं दोनों का अंतर्यामी हूं। दोनों मेरे द्वारा नियाम्य हैं
और मैं दोनों का नियामक हूं। लेकिन नियाम्य का, नियामक के संबंध को भुलाकर स्मरण करना, इसी का नाम है माया। प्रकृति और जीव का अनुभव करना और प्रकृति जीव के भीतर विराजमान परमात्मा का अनुभव न करना, इसी का नाम है माया। भगवान के संबंध के बिना जो अत्यंत तुच्छ है और जड़ है, उस प्रकृति को नित्य मान लेना, उस प्रकृति में आकर्षण हो जाना, उस प्रकृति का अनुभव करना, जीव का अनुभव करना और भगवान का अनुभव नहीं करना, इसी का नाम है माया। इसे मेरी माया समझना चाहिए। विद्यमान वस्तु का अनुभव न होना और अविद्यमान का अनुभव होना, इसी का नाम है माया। हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के बड़े छोटे जितने स्वरूप हैं, शरीर हैं, यथा महांति भूतानि भूते शूचावचे श्वनु, बड़े छोटे जितने शरीर हैं, उच्च या छोटे जितने शरीर हैं, उन सबके भीतर मैं प्रविष्ट भी हूं और अप्रविष्ट भी हूं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? बोले इसका तात्पर्य हुआ कि कार्य और कारण दो हैं। कार्य और कारण दो हैं। कार्य जगत है, जीव और प्रकृति ये दोनों कार्य हैं और भगवान इनके परम कारण हैं। तो कार्य रूप में भी परमात्मा है और कारण के रूप में भी परमात्मा है। भगवान इस जगत के प्रति अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों भिन्न नहीं हैं, अभिन्न हैं। यद्यपि निमित्त और उपादान दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जगत के प्रति भगवान निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी, अभिन्न कारण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों के रूप में कौन है? परमात्मा ही तो है। ये तत्व किसके तत्व हैं? प्रकृति के हैं कि नहीं? इसके रूप में भी परमात्मा है। और इन तत्वों का संघात करके इन बड़े छोटे शरीरों को संकल्प पूर्वक बनाने वाला कौन है? वो भी परमात्मा ही है। तो कार्य भी परमात्मा और कारण भी परमात्मा, और इसके बाद भगवान उन 5 भूतों के रूप में पहले से विद्यमान हैं, इसलिए अप्रविष्ट हैं। 5 भूतों के रूप में पहले से विद्यमान हैं, इसलिए अप्रविष्ट हैं, और अंतर्यामी रूप से उनके भीतर प्रवेश करके नियमन कर रहे हैं, इसलिए प्रविष्ट हैं। मैं सबके बाहर भीतर विराजमान हूं। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना, तत्व के जिज्ञासु को इस तत्व की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। देखिए, यहाँ 1-2 श्लोकों में ब्रह्म का स्वरूप, 1 श्लोक में माया का स्वरूप और 1 श्लोक में जीव के स्वरूप का वर्णन है। आप ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा। 1 श्लोक में जीव के स्वरूप का वर्णन है। जीव का स्वरूप क्या है? बोले जीव भगवान का अंश है और भगवान इसके अंतर्यामी हैं। आज ये तो जीव का स्वरूप हुआ। जीव का कर्तव्य क्या है? बोले जीव का कर्तव्य क्या है कि वह अपने अंशी परमात्मा को जानने की इच्छा करे, यही जीव का कर्तव्य है। जिज्ञासा करे, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासितव्य तत्व ब्रह्म तत्व है, उस तत्व को जानने की इच्छा करे, ये जीव का कर्तव्य है। भगवान के तत्व की प्राप्ति के क्या उपाय हैं? इस उपाय का भी वर्णन है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मेरे तत्व की प्राप्ति की 2 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी? बोले अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चाहे अन्वय की पद्धति और अथवा व्यतिरेक की पद्धति। व्यतिरेक माने होता निषेध और अन्वय माने होता विधान। एक विध्यात्मक विधि है और एक निषेधात्मक विधि है। 2 तरह की विधि है। निषेधात्मक विधि माने यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, कहते 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 अंतिम में जो अक्षर तत्व, पुरुषोत्तम तत्व, अव्यय तत्व बचा, वो ब्रह्म है और वह ब्रह्म सबका अंतर्यामी है। इस प्रकार से भगवान की विभुता को समझ लेना, इसका नाम है व्यतिरेक। और अन्वय माने सब में भगवान हैं, यह
विश्वास कर लेना, ये अन्वय की पद्धति है। स्थिति दोनों की एक है। व्यतिरेक की पद्धति वाला भी अंत में यह समझेगा कि सब कुछ भगवान है, भगवान से भिन्न कुछ नहीं। और अन्वय की पद्धति वाला भी अंत में यही समझेगा कि अंत में क्या, वो तो यही समझता ही है कि सब भगवान है। लाभ दोनों को एक जैसा है। व्यतिरेक जैसे अपने ऊपर ही विचार करने लग गए, बोले जो दिखाई दे रहा है क्या ये परमात्मा, ये शरीर दिखाई दे रहा है ये परमात्मा है क्या, इतना लंबा चौड़ा? बोले नहीं, परमात्मा तो अक्रिय है, इसमें 6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जायते, वर्धते, उपक्षीयते, विपरिणमते आदि क्रियाएं शरीर की होती हैं। भगवान तो एक जैसे हैं सदा सर्वदा, ज्योति हूं काल एक रस रही। शरीर तो एक रस रहता नहीं, शरीर परमात्मा नहीं हो सकता। तो क्या इंद्रियां परमात्मा? बोले नहीं, इंद्रिय भी परमात्मा नहीं, परमात्मा एक है, इंद्रियां 10 हैं, इसलिए इंद्रिय को भी परमात्मा नहीं कहा जा सकता। फिर कौन है परमात्मा? कहते इंद्रियों का अधिष्ठाता मन है। क्या मन परमात्मा? बोले नहीं, मन नहीं है, क्योंकि ईश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वो मन बुद्धि के अधीन है, इसलिए मन भी परमात्मा नहीं। तब क्या बुद्धि परमात्मा है? बोले यदि बुद्धि परमात्मा होती तो आजकल के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने तमाम चीजों के आविष्कार कर लिए, तो ऐसे ही परमात्मा नाम की किसी वस्तु का भी आविष्कार कर देते। अपनी बुद्धि के द्वारा किसी वस्तु का आविष्कार कर देते, यंत्र विशेष का, और वो महंगे सस्ते भाव से बाजार में अलग अलग कंपनियां बिकने लग जाती हैं कि ये भगवान खरीद लो जिसको चाहिए। तो बुद्धि के बल पर परमात्मा का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि बुद्धि की भी वहां गति नहीं है। चित्त के ऊपर अहंकार और इनका सबका आश्रयभूत जीव, इन सबका आश्रयभूत जीव। तो क्या जीव परमात्मा है? कहते नहीं, जीव की ईश समान। जीव तो अंश है। यद्यपि ये बात जरूर है कि समुद्र और समुद्र की तरंग में भेद नहीं है, कि समुद्र भी जल है और तरंग भी जल है। तो जलत्वेन समुद्र और समुद्र की तरंग में भेद नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है कि समुद्र की तरंग का समुद्र कोई नहीं कहता। ये भाव हम नहीं दे रहे हैं, ये अद्वैत मार्ग के प्रतिष्ठापक आचार्य भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं। सत्यपि भेदापगमे, ठीक है, ज्ञान के बल पर भेद का अपगम हो गया, लेकिन इतने के बाद भी समुद्र की तरंग होती है, तरंग का समुद्र नहीं होता। ऐसे ही भगवान समुद्र हैं और हम उसकी एक छोटी सी तरंग हैं, तो हम समुद्र कैसे हो सकते? इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम अंशभूत जीव हैं और हमारे भीतर जो विद्यमान अंतर्यामी है वो ब्रह्म है। तो जीवांतर्यामी जो परमात्मा है वो ब्रह्म है, वो रामकृष्ण वासुदेव है। इस तत्व को इस प्रकार से घटाते घटाते समझना, इसको कहते व्यतिरेक की पद्धति। और जो हमारा अंतर्यामी है वही प्राणी मात्र का अंतर्यामी है, वही चराचर का अंतर्यामी है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान, वो सब का अंतर्यामी है। इस भाव से अनुभव करना, यह व्यतिरेक की पद्धति।